जय माता दी दोस्तों। बहुत जल्द साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है और यह वीडियो खासकर प्रेग्नेंट लेडीज के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। खासकर जो भारत में रहने वाले गर्भवती महिलाएं हैं, उनके मन में इस चंद्र ग्रहण को लेकर कई सारे सवाल हैं, जिनके उत्तर आपको इस वीडियो में जरूर मिलेंगे। गर्भवती के मन में जो सबसे जरूरी सवाल होता है तो यह है कि इस चंद्र ग्रहण के दौरान उन्हें सावधानी रखनी चाहिए या नहीं, उन्हें नियमों का पालन करना है या नहीं, क्या यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखेगा या नहीं, भारत में इस चंद्र ग्रहण का सही समय क्या है, क्या इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल लगेगा या नहीं, क्या भारत में रहने वाले गर्भवती महिलाओं को सूतक के नियमों का पालन करना होगा या नहीं। तो दोस्तों, एकदम सही जानकारी के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ताकि आपके इस चंद्र ग्रहण से जुड़े सारे डाउट क्लियर हो जाएं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, साल 2025 का पहला चंद्र ग्रहण 14 मार्च 2025 दिन शुक्रवार को लगने जा रहा है। इस दिन फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि रहेगी। साथ इसी दिन होली का पर्व भी पड़ेगा। ज्योतिष की दृष्टि से चंद्र ग्रहण को अशुभ घटना माना जाता है। इस दौरान कोई शुभ काम नहीं करना चाहिए और भोजन का सेवन करने से बचना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि चंद्र ग्रहण के दौरान शुभ और मांगलिक काम करने से साधक को शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती है। आपको बता दें कि 14 मार्च का चंद्र ग्रहण एक खग्रास यानी पूर्ण चंद्र ग्रहण है। इसमें पृथ्वी चंद्रमा को पूरी तरह से ढक लेगी और 14 मार्च का चंद्र ग्रहण एक ब्लड मून भी है, इसलिए यह चंद्र ग्रहण बहुत ज्यादा प्रभावशाली ग्रहण होने वाला है। आपको बता दें कि यह चंद्र ग्रहण सिंह राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में लगेगा, इसलिए सिंह राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मे लोगों के लिए यह ग्रहण विशेष रूप से प्रभावशाली रहने वाला है। इनके लिए यह चंद्र ग्रहण कष्टकारी रहेगा। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं यह चंद्र ग्रहण कितने बजे दिखाई देगा। आपको बता दें, साल 2025 का पहला चंद्र ग्रहण 14 मार्च को सुबह 9:29 से लेकर दोपहर 3:29 तक लगेगा। इस चंद्र ग्रहण की कंप्लीट अवधि लगभग 6 घंटे की रहेगी। और अब जानते हैं कि क्या यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा या नहीं। तो आपको बता दूं कि 14 मार्च का लगने वाला चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। यह चंद्र ग्रहण शुरू से लेकर समाप्ति तक भारत में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जब यह ग्रहण लगेगा उस समय भारत में दिन निकला होगा, जिस वजह से यह भारत के किसी भी स्थान से देखा नहीं जा सकेगा। यह चंद्र ग्रहण सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के अधिकांश भाग, यूरोप, अफ्रीका के अधिकांश भाग, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, प्रशांत अटलांटिक आर्कटिक महासागर, पूर्वी एशिया और अंटार्कटिका आदि क्षेत्रों में दिखाई देगा। और अब जानते हैं कि क्या इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल लगेगा या नहीं। तो आपको बता दूं कि चंद्र ग्रहण का सूतक काल ग्रहण शुरू होने के 9 घंटे पहले ही शुरू हो जाता है। सूतक काल अशुभ समय होता है, लेकिन यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल भारत में माना नहीं जाएगा। सिर्फ जिन देशों में यह ग्रहण दिखाई दे रहा है वहां पर इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल मान्य होगा। और अब बात करते हैं सबसे जरूरी सवाल की, क्या इस चंद्र ग्रहण के दौरान नियमों का पालन करना चाहिए या नहीं। दोस्तों, यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए भारत में रहने वाले लोगों को, खासकर भारत में रहने वाली गर्भवती महिलाओं को इस ग्रहण की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और इस ग्रहण के सूतक के नियमों का पालन भी भारत में नहीं किया जाएगा, क्योंकि जिस स्थान पर ग्रहण की दृश्यता नहीं होती है वहां पर उस ग्रहण का धार्मिक दृष्टि से कोई भी महत्व नहीं होता है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को सूतक के नियमों का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि बहुत से लोग हर तरह के ग्रहण को मानते हैं, खासकर जिनके घर में प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, उनके घर के बड़े बुजुर्ग ग्रहण के नियमों का पालन करने के लिए बोलते हैं। तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोग चंद्र ग्रहण के नियमों का पालन करना चाहते हैं तो वह बेशक कर सकते हैं। वैसे ग्रहण कैसा भी हो, भगवान का ध्यान स्मरण
मंत्र जाप जरूर करना चाहिए। यह हमेशा आपको लाभ ही पहुंचाएगा और दान जितना भी किया जाए उतना ही पुण्य कर्म आपके भाग्य को प्रबल करता है। इसीलिए आप हो सके तो ग्रहण के समय भगवान का जाप अवश्य करें। आप इस समय चंद्रमा के मंत्रों का जाप करें या ओम नमः शिवाय का जाप करें। इसके बाद जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो अपनी यथाशक्ति अनुसार अनाज, वस्त्र और धन का दान दे। इससे आपको लाभ मिलेगा। चलिए अब जानते हैं कि अगर आपको नियमों का पालन करना है तो आपको चंद्र ग्रहण के समय कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। दोस्तों, चंद्र ग्रहण के समय भगवान को स्पर्श नहीं करना चाहिए। घर के मंदिर में भी पर्दा डाल देना चाहिए, लेकिन भारत में यह ग्रहण नहीं दिखाई देगा, इसीलिए इस ग्रहण का धार्मिक दृष्टि से कोई भी महत्व नहीं रहेगा। इस समय मंदिर के कपाट बंद करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। हाँ, जिन देशों में यह ग्रहण दिख रहा है वहाँ पर मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। दोस्तों, चंद्र ग्रहण के समय सोना नहीं चाहिए। इस समय जितना संभव हो भगवान का ध्यान करें, मंत्र जाप करें। गर्भवती महिलाओं को खासकर चंद्र ग्रहण के समय घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए। अपने गर्भ में ग्रहण की छाया बिल्कुल भी पड़ने ना दें। इसके लिए चंद्र ग्रहण के समय आप अपने कमरे में ही रहें और कमरे की खिड़की दरवाजे बंद कर लें ताकि ग्रहण की रोशनी आप तक ना पहुंच सके। साथ ही ग्रहण के समय गर्भवती को चाकू, कैंची, सुई, पेन, पेंसिल आदि का इस्तेमाल करने से भी बचना चाहिए। किसी भी तरह की धारदार या नुकीली चीज को स्पर्श ना करें। चंद्र ग्रहण के समय आप पेड़ पौधों को भी ना छुए। चंद्र ग्रहण के समय खाना पीना भी नहीं चाहिए। इसके लिए गर्भवती चंद्र ग्रहण स्टार्ट होने से पहले ही अच्छे से पेट भरकर खा ले ताकि चंद्र ग्रहण के समय कुछ भी खाने पीने की आवश्यकता ना पड़े। फिर भी अगर आपको कुछ खाना पीना है या दवा खानी है तो चंद्र ग्रहण लगने से पहले आप अपने खाने और पीने की चीजों में तुलसी का पत्ता डाल ले ताकि जो खाने वाली या पीने वाली चीज है उसमें ग्रहण का दोष ना लगे। दोस्तों, ग्रहण के समय आपको खाना भी नहीं बनाना चाहिए। ग्रहण के समय आपको गैस नहीं जलानी चाहिए। छौंकना, बघारना भी नहीं चाहिए। ग्रहण के समय सजना संवरना भी नहीं चाहिए। इस समय बाल खींचना, तेल मालिश करने की भी मनाही होती है। ग्रहण के समय नहाना भी नहीं चाहिए। ग्रहण के बाद नहाना चाहिए। आप ग्रहण समाप्त होने के बाद गंगाजल डालकर स्नान जरूर करें और अपने घर, रसोई और पूजा घर को भी गंगाजल डालकर शुद्ध कर लें। फिर आपको ग्रहण के बाद ताज़ा खाना ही बनाकर खाना चाहिए और खासकर ताज़ा पानी भरकर ही पीना चाहिए। दोस्तों, अब जानते हैं कि चंद्र ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए गर्भवती महिला को कौन कौन से उपाय करने चाहिए। तो दोस्तों, सबसे जरूरी काम है कि चंद्र ग्रहण लगने से पहले गर्भवती को अपने पूरे पेट पर गेरू या लाल चंदन का लेप लगा लेना चाहिए। अगर आपको गेरू ना मिले तो आप अपने पेट पर गाय के गोबर या तुलसी के पत्तों का लेप लगा सकती हैं या लाल चंदन या हल्दी का भी लेप लगा सकती हैं। ध्यान रखें, आपको अपने पेट पर कोई ना कोई लेप जरूर लगा लेना चाहिए ताकि आपका होने वाला बच्चा ग्रहण के दुष्प्रभाव से एकदम सुरक्षित रहे। इसके साथ ही आपको दुकान से एक नारियल भी मंगा लेना है और उस नारियल को आप चंद्र ग्रहण के समय अपने पास रखें। इसके साथ ही आप अपने सर से लेकर पैर तक एक कलावा या मौली का धागा नाप ले और ग्रहण शुरू होने से पहले उसे ऐसी जगह में टांग दें जहां धागा मुड़े नहीं। यह इसलिए करते हैं कि धागा आपका सिंबॉलिक है, आपकी जगह पर एकदम सीधा है ताकि आप ग्रहण के समय अपनी इच्छा के अनुसार उठ बैठ सकें, लेट सकें ताकि कोई दोष ना लगे। इसके अलावा गर्भवती चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले थोड़ा सा गंगाजल भी पी ले ताकि ग्रहण का नकारात्मक ऊर्जा आपको नुकसान ना पहुंचा सके। और गर्भवती को ग्रहण समाप्त होने के बाद गंगाजल डालकर स्नान जरूर करना चाहिए और स्नान के बाद आपको दान पुण्य भी करना चाहिए। आप ग्रहण समाप्त होने के बाद अनाज, वस्त्र, धन या कोई भी जरूरत की वस्तु का दान करें। फिर जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो जो नारियल आपके पास है और जो धागा है उसे किसी बहते हुए नदी या जल में प्रवाहित कर दे। अगर आपके आसपास कोई नदी नहीं है तो आप इसे पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ी सी मिट्टी खोदकर भी दबा सकते हैं। दोस्तों, एक बार फिर से कहूंगी कि भारत में रहने वाली गर्भवती महिलाओं को इस चंद्र ग्रहण की टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी,
क्योंकि यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए आपको ग्रहण व सूतक के नियमों का पालन करना कंपलसरी नहीं होगा। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें, और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।